अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। महर्षि भगवान ब्रह्मा जी महाराज के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम। मंच को सुशोभित करने वाले मुद मंगल साधु समाज को बारंबार प्रणाम। सत्संग प्रेमी महानुभाव माता बहनों सबको मेरा प्रणाम। हम लोग सप्ताह ध्यान शिविर के आज तीसरा दिन प्रथम पाली के सत्संग में बैठे हुए हैं। अभी सत्संग योग से पाठ श्रवण की हम लोग ईश्वर स्वरूप के संबंध में गुरु महाराज सत्संग योग में सब ज्ञान अर्थात अध्यात्म ज्ञान सब छोड़ करके गए। क्यों? गुरु महाराज के हम नहीं रहेंगे तो हमारा यह सत्संग योग जो रचा हुआ पुस्तक है यह प्रतिनिधि रहेगा, प्रतिनिधित्व जो है करेगा। अर्थात गुरु महाराज का ज्ञान उसमें सब भरा पड़ा है। इसलिए कि उस ज्ञान को जानकर जो उस ज्ञान को जानने के इच्छुक होंगे वह भक्ति करने वाले भक्त होंगे, तो वह जो है भक्ति करेंगे तो उसका भक्ति का परिश्रम निष्फल नहीं जाएगा। इसलिए हम लोग ईश्वर स्वरूप के संबंध में अभी पाठ सुने। ईश्वर का स्वरूप जानना चाहिए। गुरु महाराज जो है कहते हैं भक्ति जो है करते हैं, लेकिन ईश्वर स्वरूप का ज्ञान नहीं हो तो वह भक्त जो है सिर्फ भक्ति करने भर ही परेशान रहेंगे। उससे जो लाभ होना चाहिए वह लाभ नहीं मिलेगा, उससे वह लाभ नहीं मिलेगा। तो जो है कैसे नहीं लाभ मिलेगा? जैसे कोई यात्री यात्रा कर रहे हैं, यात्रा करते हैं और उसको यह पता नहीं कि हमको कहाँ जाना है, तो वह यात्रा करते रहेगा लेकिन वह गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाएगा। ठीक उसी तरह से हम लोग सत्संग में आए हैं, सत्संग करते हैं क्यों? परमात्मा का दर्शन हो जाए, ईश्वर का दर्शन हो जाए, सारे दुखों से छूट जाए। इसीलिए ईश्वर परमात्मा का भजन करते हैं, सत्संग करते हैं। लेकिन ईश्वर परमात्मा कैसे हैं नहीं जानेंगे तो उसका दर्शन होगा? उसका दर्शन नहीं होगा। इसलिए स्वरूप को जनाने के लिए यह पाठ होता है। हम लोग जानते हैं परमात्मा सगुण साकार भी है, निर्गुण निराकार है। सगुण साकार परमात्मा संसार में भक्तों के उद्धार के हित के लिए आए, लेकिन वह फिर चले गए, नहीं रहे संसार में। क्या इसका मतलब क्या ईश्वर परमात्मा नहीं है? ईश्वर परमात्मा नहीं है यह किसी को विश्वास नहीं है।
ईश्वर परमात्मा है। तो ईश्वर परमात्मा भक्तों के हित के लिए, उद्धार के लिए जो है मानव का शरीर में आए, राजा का शरीर में आए। जैसे भगवान राम कहते हैं कि भगवान राम राजा के शरीर में आए। भगत हेतु भगवान प्रभो राम धरयो तनु भोग, किए चरित पावन परम प्राकृतिक नर अनुरूप। पवित्र चरित्र करके दिखा दी। मनुष्य शरीर में यानी राजा के शरीर में आए और भक्तों का हित के लिए आए। लेकिन क्या हुआ? ईश्वर परमात्मा राम नहीं है, सगुण साकार में नहीं है, लेकिन उसका जो सही रूप है, स्वरूप जिसको कहते हैं, वह है, वह कहीं जो है गया नहीं है। भगवान राम अपने मुंह से भक्तों को ज्ञान देते हैं। किनको? हनुमान जी को। हनुमान जी भगवान राम के अनन्य भक्त थे, सेवक थे। जो काम किसी से नहीं हुआ वह हनुमान जी से हुआ। ऐसे भक्त को भगवान राम को कह देना चाहिए कि तुम्हारा उद्धार हो गया, मुक्ति हो जाएगी। लेकिन नहीं, भगवान राम उपदेश दिए हैं हनुमान जी को। मुक्ति को उपनिषद में उपदेश दिए कि हनुमान जी को उपदेश दिए हैं, बहु शास्त्र कथा कंथारो मंथय न वृथय किम अन्वेष्टव्यं प्रयत्न न मारुते ज्योतिरांतरम। हे वायु सुत हनुमान। हनुमान जी बहुत विद्वान थे, बहुत शास्त्र के ज्ञान रखने वाले थे। तो कहते हैं बहुत शास्त्र के कथाओं को मथने से क्या लाभ? यत्नमान होकर के अपने अंदर की ज्योति का खोज करो। भगवान राम कहते हैं, भगवान राम कहते हैं लगनशील से बैठ करके ध्यान करो और अंदर में जो प्रकाश है तुम्हारे अंदर में उसको खोजो। यह ध्यान शिविर क्यों रखा गया है? ध्यान में क्या होता है? यही क्रिया ध्यान में किया जाता है। नहीं जानने वाले आदमी कुछ से कुछ भी बोलते हैं, उपहास उड़ाते हैं, आंख बंद के क्या जो है करते हैं, लेकिन वह क्या जाने, बांध जाने जो है प्रसूति का हाल है। इसीलिए जो इस रहस्य को जानते हैं वे अपने अंदर में बैठ कर वह जो है क्रिया जो है करते हैं। किसी ने कहा है कि चलते नो बाट पाई, बैठे ने रास्ता काटा, है कुछ रहनी कहनी का बाता, बैठा रहे चला खुनी जाता। यह हम लोग जो बैठते हैं, अगर सही सही गुरु युक्ति मालूम है, सही सही करते हैं, तो वह भक्त जो है अपने अंदर में रास्ता तय कर रहे हैं, उसका रास्ता तय होता है। जो बाहर में भटकते हैं, दौड़ते हैं, कहते हैं बाहर वाले का रास्ता तय जो है नहीं हो रहा है। चलते नो बाट पाई, बाहर में चलते रहिए, उसको रास्ता ही नहीं मिला है। जिधर परमात्मा है उसका वह परमात्मा के की ओर जाने के लिए उसको रास्ता ही जो है नहीं मिला, क्या करेगा? इसीलिए उसको रास्ता ही नहीं मिला। चलते नो बाट पाई, बैठे ने रास्ता काट। जो गुरु युक्ति से अपने को बिठाते हैं, अंदर में उसका रास्ता तय होता है कुछ रहनी कहनी का मतलब यह रहस्यमय बात है। इसलिए हनुमान जी को भगवान राम कहते हैं कि बैठ करके यत्नमान होकर, लगनशील होकर के
अपने अंदर में जो प्रकाश है, ज्योति है, उसका खोज करो। वही हम लोग खोजने के लिए अंदर में अपने मन को बिठाते हैं। तो यहाँ हनुमान जी को स्वरूप का ज्ञान देते हैं। इसलिए जो है संत महापुरुष कहते हैं कि यह स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए सो बात नहीं। और परमात्मा के स्वरूप में गुरु महाराज समझाते हैं, जैसे आकाश का उपमा देते हैं। आकाश है, घर के अंदर में भी आकाश है, घर के अंदर में बक्सा है, उसके अंदर में भी आकाश है। वहां जो है महदा आकाश का सब अंश है, अटूट अंश है, उसमें कोई जो है टूट फूट नहीं, अटूट अंश है। मकान बन गया, यह मठ जो है बन गया, छत बन गया, तो अब खुले आकाश को नहीं देखते हैं, लेकिन इस घर में भी आकाश है, इस घर में भी आकाश है, और बक्से के अंदर में भी आकाश है। वह आकाश जो है कहीं गया नहीं। गुरु महाराज कहते हैं किसी घर में सामान को भर दीजिए, सामान भरा हुआ है, सामान भरा हुआ है, घर से सामान निकाल दीजिए, खाली हो गया। इसका मतलब घर में सामान भर दीजिए, आकाश कहीं जो है चला गया सो बात नहीं। वो आकाश, घर से सामान निकाल दीजिए, आकाश जहां का कहीं है। आकाश जो है इतना सूक्ष्म है जहां का कहीं है। ठीक उसी तरह से यह जो है हम लोग संसार में इस ज्ञान को जानने के लिए गुरु महाराज जो है ज्ञान देते हैं कि भक्त लोग जाने। ठीक उसी तरह जिस तरह से आकाश में यह चार तत्व समाया हुआ है। आकाश में अग्नि है, हवा है, जल है, पृथ्वी है। आकाश सबसे सूक्ष्म है और सूक्ष्म में यह चार तत्व समाया हुआ है। अब परमात्मा आकाश से भी सूक्ष्म है, इसीलिए वह सर्वत्र है। इसका ज्ञान इसीलिए कराते हैं कि ध्यान करेंगे तो उस तरह से ज्ञान होगा, तब ध्यान, तब मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा पकड़ने के लिए नहीं चाहेंगे। इसका ज्ञान इसीलिए हो जो है कराते हैं। हम लोग मन बुद्धि अभी सुने भगवान वेद का उपदेश कि हाथ पैर गुदा लिंग रसना आंख कान नाक जिह्वा त्वचा आदि इंद्रियों के द्वारा जो ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करता है, वह झूठ ही एक खेल जो है करता है। यह इंद्रियों से पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि इंद्रियां मोटी मोटी इंद्रियां है। या परमात्मा सूक्ष्माति सूक्ष्म है, इसलिए इंद्रियों से परमात्मा को नहीं जान पाएंगे तो किससे जान पाएंगे। गुरु महाराज कहते हैं जैसे आंख का विषय क्या है, आपको पूछ दे तो आप झट से कह दीजिएगा कि रूप है। जो आंख से देखते हैं, आंख का विषय रूप है। ठीक उसी तरह परमात्मा का विषय क्या है, तो वह परमात्मा का विषय जीव आत्मा को ही मालूम हो सकता है। या शरीर में जीवात्मा है, जीव आत्मा के ही शक्ति से सब इंद्रियां काम करती है। जीव आत्मा के शक्ति से ही सब इंद्रियां काम करती है। कैसे? इसका नमूना क्या है? संत महापुरुष नमूना भी दिखा देते हैं ताकि भक्त जो है समझ जाए। इसका नमूना है, गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे हम लोग सो जाते हैं, गहरी नींद में चले जाते हैं, तो शक्ति भीतर में सिमट जाता है और शक्ति सिमट जाती है। और हम लोग बहुत आदमी जो है देखे होंगे कि जब सोते हैं तो आधा आंख जो है खुला रहता है,
क्या उसके पास आप जाइए तो क्या आपको वह जो है पहचान लेगा? नहीं पहचानेगा। क्यों? वह शक्ति जो थी वह अंदर में शक्ति का सिमटा हो गया है, अंदर में वह है, बाहर में नहीं। सब इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाता है, कान भी नहीं सुनता है, आंख से नहीं देखते हैं, नाक भी गंध सुगंध जो है नहीं ले पाते। कहने का मतलब है इंद्रियां तो हैं लेकिन क्यों नहीं देखते हैं? इसलिए जो है नहीं देखते हैं कि वह शक्ति का सिमटा हो गया है, अंदर में चले गया है, इसलिए यहाँ प्रमाण हो जाता है। अभी सुन रहे थे कि यन मनसा नो मनुते एनाहुर मनोमतम तदे ब्रह्म त्वं विधि नेदम यदित मुपासते। कहते हैं जो मन से मनन नहीं किया जाता बल्कि जिससे मनन किया हुआ कहा जाता है उसी को तू ब्रह्म जान। अब यहाँ मन को अपना शक्ति नहीं है, मन को अपना शक्ति नहीं है, वह शक्ति जीवात्मा का शक्ति से मनन करता है। जब सो जाते निष्ठा नींद में तो मन से कुछ जो है चिंतन होता है, कुछ चिंतन नहीं। तो इसका प्रमाण है यही कि हम लोग जो है या इंद्रियों में जो शक्ति है, शक्ति मिलती है, यह कहां से आता है? तो वही जीव आत्मा का शक्ति है, जीव आत्मा का शक्ति। यह गुरु महाराज नमूना दिखाते हैं, प्रमाण देते हैं, बिना प्रमाण के नहीं प्रमाण देते हैं। ठीक उसी तरह से जो इस ज्ञान को जानेंगे तो वह इंद्रियों के द्वारा देखने का प्रयास नहीं करेंगे, वह किस तरह से ध्यान जो है करेंगे? तो इसका जो है इसीलिए गुरु महाराज कहे कि ज्ञान होना चाहिए। आगे हम लोग सुने, इह चेद वेदिदत सत्यमस्ति चेदि हा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रत्यास माल लोकान्विता भवन। इस जन्म में यदि ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ी भारी हानि है। यह सुनकर मन में क्षोभ जो है होता है कि हम लोग ब्रह्म परमात्मा को जो है नहीं अगर जाने, नहीं प्रत्यक्ष करे, नहीं मिला तो हम लोग हानि में चले जाएंगे। बात भी सही है। उपनिषदकार कहते हैं जानने के लिए दो तरह से होता है, एक परोक्ष ज्ञान, एक अपरोक्ष ज्ञान। यानी एक ज्ञान ऐसा है कि जैसे हम लोग यहाँ बैठकर सत्संग में सुनते हैं कि परमात्मा जो है सर्वव्यापक है, सबसे परे है, सर्वशक्तिमान है। परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान बाहर सत्संग में जो है सुना देते हैं। जैसे गुरु महाराज कहे कि मेहंदी में लाली, दूध और घी और दूध में, इस तरह से गुरु महाराज कहते हैं कि वह परमात्मा किस तरह से है, जैसे मेहंदी में लाली दूध में घी है, परमात्मा उसी तरह सब में है, लेकिन देखते नहीं। जैसे मेहंदी में लाली देखते हैं, नहीं देखते हैं, उसको विधि पूर्वक पीसते हैं, हाथ में लगाते हैं तो जो है वह लाली देखने में आता है। दूध में घी है लेकिन घी को देखते हैं, नहीं देखते हैं। ज्ञान देते हैं जैसे जो है ब्रह्मानंद स्वामी आते हैं, जिमी दूध के मथन से घी निकसत है जतन से, तिमी ध्यान के लगन से पर ब्रह्म ले निहारा है। वह परमात्मा कैसे देखेंगे? कहते हैं जैसे दूध को विधि पूर्वक उबालते हैं, उसमें छाली होता है, उसको जो है उतारते हैं, फिर उससे जो है मक्खन होता है, मक्खन को फिर जो है उसको उबालते हैं, तब शुद्ध घी निकलता है।
फिर उस घी को दूध में डालिए, लेकिन वह मिलेगा नहीं, अपना वह मंडल ऊंचा रखेगा, दूध में मिलेगा नहीं। ठीक उसी तरह से गुरु महाराज जो है कहते हैं, परमात्मा जैसे दूध में घी है, उसी तरह से सर्वत्र है, सर्वत्र है। वह ध्यान के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। जीव आत्मा को पहले जानते हैं, तब परमात्मा को जानते हैं। यह बाहरी ज्ञान से जानना, जो यह बाहरी ज्ञान में भी जान लेते हैं, जिसको मस्तिष्क में यह बात अट जाता है, समझ बूझ बन जाता है, वह भी हानि से बच जाता है। अर्थात हानि क्या है? यह मनुष्य शरीर के अलावा और शरीर में चले जाना, यही हानि है। यह जो है हानि है। इस हानि से बचने के लिए बाहरी ज्ञान अगर है, परमात्मा स्वरूप का ज्ञान समझ गए, बूझ गए, वह फिर उसके मन में दुविधा नहीं रहेगा। वह ध्यान करेगा, सत्संग करेगा, मन में दुविधा नहीं रहेगा। इसीलिए दुविधा नहीं रहने के कारण समझ बूझ अगर बन जाए तो दुविधा दूर हो जाता है, और समझ बूझ नहीं अगर जो है बना है, उसमें जो है दुविधा रह जाता है, संशय हो जाता है। इसीलिए जो है बाहरी ज्ञान भी चाहिए, नहीं चाहिए सो बात नहीं है, बाहरी ज्ञान भी चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं, परमात्मा सूक्ष्माति सूक्ष्म है। कैसे सूक्ष्म है तो उसका भी ज्ञान देते हैं। सूक्ष्म जो है कैसे है, जैसे पानी को लीजिए, पानी एक गिलास में दे दीजिए, उसमें मिट्टी को डाल दीजिए, मिट्टी जो है पानी में बैठ जाएगा, कुछ देर के बाद छोड़ दीजिए, उस मिट्टी जो है पानी के नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर हो जाएगा और मिट्टी नीचे हो जाएगा। मिट्टी से पानी सूक्ष्म है, इसलिए मिट्टी के कण कण में पानी है, अपना मंडल ऊंचा रखता है, अपना मंडल ऊंचा रखता है। पानी से अग्नि सूक्ष्म है, अग्नि से हवा सूक्ष्म है, हवा से आकाश सूक्ष्म है, इसलिए आकाश 4 तत्वों में जो है समाया हुआ है। ठीक उसी तरह से वह परमात्मा जो है सूक्ष्म है, वह हर जगह है, कहाँ नहीं है, कहीं खाली नहीं है। यह वाल्मीकि जी के आश्रम में जब भगवान राम गए तो वाल्मीकि जी से भगवान राम पूछते हैं, क्यों? इसलिए कि वाल्मीकि जी वहां रहते थे जो है जंगल में। भगवान राम गए उसके पास, कहते हैं, मुनिवर आप तो जंगल के निवासी हैं, जंगल में रहते हैं, मुझे भी 14 वर्ष जंगल में ही रहना है, वन में ही रहना है, तो आप ऐसा स्थान बता दीजिए जहां हम रह सके। वाल्मीकि जी कहते हैं, पूछहु मोहि की रहूं कहाँ, मैं पूछत सकचाऊं, जहां ना हो तहां देहु कहे, तो ही दिखाओ ठाऊं। वाल्मीकि जी कहते हैं, हे राम, आप मुझसे पूछते हम कहाँ रहे, आप पहले यह बताइए, हम तो पूछने में सब चाहते हैं, यह बताइए कि आप कहाँ नहीं हैं। वाल्मीकि मुनि कहते हैं, आप कहाँ नहीं है? तो वह वाल्मीकि जी किसको देख रहे थे? भगवान राम सगुण साकार को देख रहे थे कि जो है निर्गुण निराकार को देख रहे थे? सगुण साकार तो उसके सामने थे ही, उसको तो देखते, उससे वह निर्गुण निराकार का ही वर्णन करते हैं। वह निर्गुण निराकार को देखे थे, स्वरूप को जो है प्रत्यक्ष कर लिए थे, तब कहते आप कहाँ नहीं है, उसका स्वरूप जो है वर्णन करते, आप कहाँ नहीं है। तो कहने का मतलब है ईश्वर परमात्मा का जो है स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए, स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, स्वरूप अखंडित व्यापी चेतन सहचेतन,
ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिने बाएं अनंत, बराते बरात छोटे छोटा में ही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साई दृष्टि दृष्टि सो देखा, चाम चश्म सो नजरी न आवे खोजो रूह के नैना, चून चगुन वजुद न मानो ते सुभा नमूना आईना, जैसे आईना सब दर्शावे जो कुछ वेश बनावे, ज्यों अनुमान करे साहब को त्यों साहब दर्शावे, जाए रूह अल्लाह के भीतर ते ही भीतर के ठाए, रूप अरूप हमारी आस है हम दोनों के साई, जो कोई रूह आपने देखा सो साहब को पेखा, कहे कबीर स्वरूप हमारा साहब को दिल देखा। कबीर साहब कहते हैं, स्वरूप का वर्णन करते हैं, कबीर साहब कहते हैं वह ऐसा है कि बड़ा से बड़ा छोटे छोटा, अर्थात हम लोग जिस कीड़ा या जंतु को इस आंख से नहीं देखते हैं, दूरबीन से देखा जाता है, उसमें भी परमात्मा है, चेतन को भी चेतन करने वाले परमात्मा है। अब विचार सके कि वह विचार करें कि वह परमात्मा कैसा होगा। छोटा में छोटा है, अब बड़ा से बड़ा कहिए तो परमात्मा से बड़ा और कुछ हो नहीं सकता है। तो इसका ज्ञान, स्वरूप का ज्ञान, ईश्वर स्वरूप का पाठ इसलिए होता है, इसका ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ केनो उपनिषद यही जो है कहते हैं कि यह बाहरी ज्ञान भी हो जाए और इसके मुताबिक ज्ञान अगर हो जाता है, ज्ञान होने का मतलब है स्थिर हो जाता है, स्थिर हो जाता है और वह जितना बनता है सत्संग ध्यान करते हैं। इसके लिए जो है हम लोगों को ज्ञान चाहिए और प्रत्यक्ष ज्ञान तो जो है जब परमात्मा के साक्षात्कार हो जाता है तब तो बात ही क्या है, वह तो जो है ईश्वर स्वरूप ही हो जाते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।